हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लोकवाणी पाठशाला में। तो भाई आज हमारी ये प्रॉफिट लॉस की लास्ट क्लास है। दो चैप्टर हमारे आज कंप्लीट होने वाले हैं। तो भाई केवल चैप्टर कंप्लीट होंगे, क्वेश्चन कभी कंप्लीट नहीं होते, क्वेश्चन हमेशा चलते रहते हैं। तो आगे भी मैं आपको क्वेश्चन कराता रहूँगा। लेकिन पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले हम इस कॉन्सेप्ट पर जितने भी चैप्टर हैं हम पहले कुछ चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, और जब हमारे 4 से 5 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन भी इस प्रैक्टिस सेट में होंगे, परसेंटेज के भी होंगे, और जो हम आगे चैप्टर करने वाले हैं उनके क्वेश्चन भी इस प्रैक्टिस सेट में रहेंगे, जो मैं आप लोगों को इसी तरह से आगे प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज हम ये क्लास फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं, और हर बार की तरह आज भी हमारे पास कुछ एग्जाम वाले क्वेश्चन हैं, फटाफट इनको करते हैं। ऐसे तरीके से मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा कि आपको बहुत कम टाइम लगेगा इन क्वेश्चन को करने के लिए। तो इस क्लास को कंप्लीट करने के बाद फिर हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। दो वस्तुएं कुल 1600 रुपये में खरीदी गई। एक वस्तु को 10% लाभ तथा दूसरी वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया। यदि कुल 12% का लाभ हो तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य आपको बताना है। ठीक है भाई, ये जो यहाँ पर 1600 रुपये लिखे हैं, इनमें दो वस्तुओं को खरीदा गया है और दोनों वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस को एक जगह मिला दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक का 800 हो गया दूसरे का 800 हो गया, ऐसा नहीं है। यानी आप इसको आधा आधा नहीं कर सकते, ये एक जगह मिलाया गया है। हो सकता है कि एक की कीमत 1000 रुपये हो और दूसरे की कीमत 600 रुपये हो सकता है कि एक की कीमत 900 रुपये हो, दूसरे की कीमत 700 रुपये हो। तो इनको केवल कॉस्ट प्राइस को एक जगह मिलाया गया है, और हमसे क्वेश्चन भी यही पूछा गया है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। कंडीशन क्या दी गई है कि जब उसने पहली वस्तु को बेचा तो उसको 10% का लाभ हुआ, जब दूसरी वस्तु को बेचा तो 15% का लाभ हुआ, और जब वो टोटल कैलकुलेट कर रहा है कि दोनों वस्तुओं पर उसे कितना लाभ हुआ है तो वो लाभ है 12%। कैसे करेंगे क्वेश्चन को? बहुत ही आसान तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूं, केवल आपको फॉलो करते जाना है और 5 से 10 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो आपको पहली वाली प्रतिशतता दी गई है वो कितनी है? 10%। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि वो लाभ है या हानि है। लाभ होगा तो आप प्लस लिख लेंगे, हानि होगा तो आप माइनस लिख लेंगे। सेकंड वाली जो आपको प्रतिशतता है वो दी गई है 15%। तो ये क्या है? ये भी लाभ है, तो इसको भी आप किससे दिखाएंगे? प्लस से दिखाएंगे। कुल आपको कितना लाभ हुआ? 12% का लाभ हुआ। तो ये जो 12% का लाभ हुआ उसे आप कुछ इस तरह से लिख लीजिए। ठीक है, इतना काम आप कर लेंगे। अब आपको क्या करना है कि ये जो आपकी वैल्यू आई है 12, आपको क्या करना है? एक बार इनको माइनस करना है, 12 और 10 को माइनस करना है, और एक बार 15 और 12 को माइनस करना है। माइनस कैसे करेंगे? जो वैल्यू बड़ी होगी, बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को हम माइनस कर देंगे। तो भाई अगर 10 और 12 को कंपैरिजन करते हैं तो बड़ा कौन है? 12 बड़ा है। तो 12 में से अगर मैं 10 घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 2। वो आप यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से 12 और 15 की अगर कंपैरिजन करते हैं तो कौन बड़ा है? 15 बड़ा है। 15 में से अगर मैंने 12 को घटाया तो कितना बचा? 3। इतना काम आपने कर लिया। ये वाली वैल्यू घटा के नीचे लिखेंगे और ये वाली वैल्यू घटा के यहाँ ऊपर लिखेंगे। तो ये जो आपकी ये वाली वैल्यू आई है, ये आपका क्या आया है? ये आपका जो दोनों वस्तुएं थी ये उनका क्या आया है? ये उनके कॉस्ट प्राइस का अनुपात निकल के आ गया। भाई लाभ और हानि हम किस पे कैलकुलेट करते हैं? तो वो हम कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपका इन दोनों वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस का अनुपात यानी रेशियो निकल के आ गया, और वो कितना आया? 3:2। ठीक है, इतना काम आपने कर लिया। अब आपको क्या करना है? भाई हम ये कह सकते हैं कि जो पहली वस्तु है वो कितने की है? वो 3 की है, और जो दूसरी वस्तु है वो कितने की है? 2 की है। भाई ये पहली वस्तु का है और ये दूसरी वस्तु का है। तो अगर ये पहली वस्तु 3 की है, दूसरी वस्तु 2 की है, तो दोनों कितने की हो गई? 5 की हो गई। 3 और 2 को आप जोड़ दीजिए, तो हमारे अकॉर्डिंग दोनों वस्तुएं कितने की हैं? 5 की। यानी दोनों वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस कितना है? 5। जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कॉस्ट प्राइस कितना है? 1600। तो आप कह सकते हैं कि 5 का मान कितना हुआ? तो 5 का मान आपका 1600 हो गया। क्या पूछा गया है? पहली वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। अगर पहली वस्तु का पूछा है तो आप 3 का मान निकाल दीजिए, दूसरी वस्तु का पूछेगा तो आप 2 का मान निकाल देंगे। बात समझ में आई? तो यहाँ पर हमसे पहली वस्तु का पूछा गया है, तो कैलकुलेट करेंगे तो ये कैसे कटेगा? 5 3 15, 1 बचेगा, 0 उतारेंगे, 5 दूनी 10 और 1 0 और बच जाएगी। तो यहाँ से कितना आया? 320। यहाँ से कितना है? 3। दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये कितना आ जाएगा? 960 रुपये। यानी जो पहले वाली वस्तु है उसका क्रय मूल्य कितना है? 960 रुपये है।
तो अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो आप दो तरीके से निकाल सकते हैं भैया। तो आप यहाँ पर कैलकुलेशन कर लीजिए कि 5 का मान कितना है आपके पास 1600, तो आप 2 का मान निकाल दीजिए। कैलकुलेट करेंगे, अभी हमने कितनी बार काटा इसको, 320 बार। 320 से दो में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 640 रुपये। ठीक है, कितना हो जाएगा 640 रुपये। तो एक तरीका तो ये है, या फिर आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं भैया, एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस निकाल के ले आए 960, दोनों वस्तुएं कुल कितने की थी 1600 रुपये की। तो अगर आप 1600 में से ये 960 रुपये घटा देंगे तब भी कितना आएगा, तब भी 640 ही आएगा। तो जैसा आपको सही लगे उस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 2 किताबें कुल 800 रुपये की खरीदी गई, एक को 8% लाभ व दूसरी को 13% लाभ पर बेचा गया, तब दोनों किताबों का अलग अलग क्रय मूल्य बताना है और आपको यह भी दिया गया है कि कुल लाभ कितने का हुआ है 10% का। तो आपको वही पहले वाला काम करना है, आप लिखेंगे फर्स्ट और सेकंड वाला जो आपका प्रॉफिट या लॉस है वो कितना है। तो आप देख सकते हैं कि 8% और ये क्या है लाभ, तो इसको आप प्लस से दिखाएंगे। दूसरा क्या है 13% लाभ, तो इसको भी आप किससे दिखाएंगे, प्लस से दिखाएंगे। उसके बाद आपको कुल लाभ कितना दिया गया है 10 का, तो आप कुछ इस तरह से लिखेंगे आपका 10। अब आपको क्या करना है, अब आपको छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस कर देना है। तो आप 10 देख रहे हैं, इन दोनों में कौन बड़ा है, 10 बड़ा है, तो 10 में से 8 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 2। इन दोनों में क्या बड़ा है 13 बड़ा है, तो 13 में से आप 10 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 3। तो ये आपका क्या आ जाता है, ये आपका कॉस्ट प्राइस का अनुपात निकल के आ जाएगा। ठीक है, वो कितना आया 3:2 आया। तो आप क्या बोलेंगे, आप बोल रहे हो कि आपके अकॉर्डिंग जो ये किताबें थी इनका कुल जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 5 है, जबकि हमारे क्वेश्चन में कितना दिया गया है, तो वो आपको 800 दिया गया है। क्या पूछा गया है, दोनों किताबों का अलग अलग क्रय मूल्य है। तो पहले हम एक का निकाल लेते हैं भाई। अगर हम 3 को कैलकुलेट करेंगे तो हम पहले वाली किताब का क्रय मूल्य निकालेंगे। तो आप 5 से इसको काटेंगे, ये कटेगा 160 बार, 160 की आप 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 480 रुपये। तो ये क्या आ गया, ये पहले वाली किताब का क्रय मूल्य आ गया। दूसरे वाली का निकालने का आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इसको 800 में से माइनस कर दीजिए भाई। अगर आप 800 में से 480 को माइनस कर देंगे तो जितना बचा वो आपके पास क्या बचा, वो आपके पास दूसरी वाली किताब का क्रय मूल्य बचा। या आपके पास क्या तरीका है, आप बोल सकते हैं कि 5 का मान कितना है 800, आप कितने का मान निकाल दीजिए, आप 2 का मान निकाल दीजिए। तो अभी हमने कैलकुलेट किया, ये 160 बार कटेगा, 160 की आप 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 320 रुपये। एक बार इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको थर्ड वाला क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है एक दुकानदार 750 रुपये में 2 कुर्सी खरीदता है। पहली कुर्सी को वह 22% के लाभ व दूसरी कुर्सी को 8% की हानि पर बेचता है। ये आप ध्यान रखें कि आपको लाभ दिया गया है या हानि दी गई है। आगे कहा गया यदि इस सौदे में उसे ना लाभ हुआ और ना हानि हुई। तो भाई अगर ना लाभ होगा ना हानि होगी, इसका मतलब जो आपकी वैल्यू है वो कितनी है, वो 0। यानी फाइनली जहां पर आपको यहाँ 10% दिया गया था कुल लाभ, यहाँ पर आपको 12% दिया गया था, इस बार वो क्या है, वो 0 है, ना प्रॉफिट है ना लॉस है। क्या पूछा है, दूसरी कुर्सी का क्रय और विक्रय मूल्य दोनों बताने हैं। तो पहले एक बार हम क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही आपको दोनों वैल्यू लिखनी है, फर्स्ट और सेकंड। तो पहले क्या हो रहा है, पहली कुर्सी पर 22% का लाभ, तो लाभ है तो इसे आप प्लस से दिखाएंगे। दूसरी कुर्सी पर 8% की हानि, तो किससे दिखाएंगे, माइनस से। फिर आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे जो टोटल वैल्यू है वो कितनी है 0, ना प्रॉफिट है ना लॉस। अब आपको क्या करना है, अब आपको बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को माइनस करना है। तो इन दोनों में कौन बड़ा है 22, 22 में से 0 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। अब इनको आप कैलकुलेट करना सीख लीजिए भाई। अभी तो यहाँ पर 0 है, तो आप 0 में से किसको माइनस करेंगे, भाई इन दोनों में कौन बड़ा है, 8 बड़ा नहीं है, क्योंकि ये 8 किसका है, माइनस का। इस बात का आप ध्यान रखें, 8 तो लिखा है लेकिन वो माइनस का लिखा है, तो माइनस की वैल्यू छोटी होती है। अगर आप 0 से भी कंपैरिजन करेंगे तो 0 बड़ा है, ये 8 माइनस का है तो ये छोटा है। अब बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाना है, यानी 0 में से माइनस करना है किसको, माइनस के 8 को। ये आप ध्यान रखें भाई। मान के चलिए कि यहाँ पर 10 होता, अगर मैं कह दूं कि यहाँ पर 10 है तो कैसे घटाओगे भाई, बड़ा कौन होगा 10,
तो 10 में से आप किसको माइनस करोगे, माइनस के 8 को, तो आपका आंसर क्या आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो आपका आंसर आएगा 18। कभी आप जल्दबाजी में 10 में से 8 घटा के 2 लिख दो, वो कब होगा, जब ये प्लस का होगा, लेकिन फिलहाल ये माइनस का है, तो हमारे पास कितना है, 0। तो आप 0 पर कैलकुलेट करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 8। फिलहाल आपके पास कितना आया है, 8 आया है। तो कैलकुलेशन का आप ध्यान रखें। इसको आप थोड़ा काट सकते हैं, कम कर सकते हैं, इसको आप 2 से काट लीजिए, 4 बार कट जाएगा, ये 11 बार कट जाएगा। तो अगर ये वैल्यू कटती है तो आप इसको काट भी सकते हैं। फाइनली आपके पास क्या आया, आपके पास कॉस्ट प्राइस का अनुपात निकल के कितना आ गया, 4:11। यानी जो पहले वाली कुर्सी है उसका रेट हमारे अकॉर्डिंग 4 है, दूसरे वाली का 11 है, और टोटल कितना है, 15 है। तो हमारे अकॉर्डिंग 15, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 750। तो 15 का मान 750 हो गया। हमें केवल दूसरी वाली कुर्सी का क्रय और विक्रय बताना है। तो क्रय तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, 11 का मान निकाल दीजिए भाई, 15 से काटोगे तो ये कटेगा 50 बार, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 550 रुपये, और ये आपका क्या आया, ये आपका कॉस्ट प्राइस आ गया। तो आपका एक आंसर आ चुका है। अब आपको विक्रय मूल्य निकालना है, तो ये बहुत आसान है। आप पहली क्लास से लेकर और 8वीं क्लास तक यही सब सीखते आ रहे हैं भाई, कैसे करना है क्वेश्चन को। आपके पास कॉस्ट प्राइस कितना आया, 550 रुपये आया। किसका पूछा है, दूसरी वाली कुर्सी का पूछा है। कैसे बेची थी, 8% हानि पर बेची थी। तो आपके पास प्रतिशतता है कितनी, 8%, और ये क्या है, हानि है। क्या निकालना है आपको, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया जो आप पहली क्लास में करके आए हो। क्या कर लोगे भाई, 8% की फ्रैक्शन ब्रेक कर दो। तो 8% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 8/100। आप इसको काट सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2/25, 4 से काट दीजिए, यानी 25 का 8% कितना हुआ, 2 हुआ। तो ये हमारे अकॉर्डिंग क्या है, ये हमारे अकॉर्डिंग कॉस्ट प्राइस है। तो आप बोल सकते हैं कि 25 का मान आपको कितना मिला है, 550, जो आपने अभी कैलकुलेट किया। क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। तो 25 का 8% यानी 2 की आपको हानि हुई, तो सेलिंग प्राइस आपका कितना हो गया, 23 हो गया। कैलकुलेट कर लीजिए, 25 से काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा, 22 बार। 25 दूनी 50, 5 बचेंगे, 0 उतारोगे, 25 दूनी 50, दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो 23 और 22 की अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 506 रुपये। 23 दूनी 46, 4 बचेंगे, 23 दूनी 46 और 4 50। तो ये आ गया आपका क्या, सेलिंग प्राइस। तो क्वेश्चन को देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है, अपने कॉन्सेप्ट आप याद रखिए। कॉन्सेप्ट आपको याद रहेंगे तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। आई होप कि पूरा क्वेश्चन आपको ये भी समझ में आया हो। दोनों वैल्यू हमने बड़े आराम से कैलकुलेट कर ली, और बैंक पीओ में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन हम करते हैं। ये जो मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराए हैं ये एक टाइप के थे, ठीक है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से आप इसको देख लीजिए। एक क्वेश्चन मैंने लिखा है और साथ में पहली बार मैंने आपके ऑप्शन भी लिखे हैं। अब ये ऑप्शन क्यों लिखे हैं, ये अभी जब मैं आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए भाई फोर्थ वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, ध्यान से समझेंगे। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एसएससी एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। और जैसा मैंने बताया पहली बार मैंने आप लोगों के सामने ऑप्शन लिखे हैं जो आपको एग्जाम में दिए जाते हैं। तो बेसिकली हम इस क्वेश्चन को बिना ऑप्शन के भी कर सकते हैं, लेकिन वो काफी डिटेल हो जाता है। लेकिन हमारे पास क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन होते हैं तो हम ऑप्शन की हेल्प से बड़े आराम से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। कैसे करना है देखिए, कैसे करेंगे आप क्वेश्चन को। तो लिखा है एक पेन को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना पेन का क्रय मूल्य है। केवल आपको ये एक वैल्यू दी गई, क्या कहा गया, एक पेन को 24 रुपए में बेचने पर। एक एक वर्ड को अगर आप पढ़ेंगे, लैंग्वेज आप सीख लेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा क्वेश्चन करने में। एक पेन को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना पेन का क्रय मूल्य है। मान के चलिए कि आप ये मान लें कि भाई क्रय मूल्य जो मेरा है उसको आप कुछ भी मान लीजिए, फॉर एग्जांपल मैंने उसको P मान लिया, ठीक है, कि क्रय मूल्य कितना है, P है। तो क्या कहा गया, जितना क्रय मूल्य है उतने ही प्रतिशत क्या होता है, लाभ होता है। यानी आप कहेंगे भाई लाभ भी कितना है, तो आप बोलेंगे लाभ भी कितना है, P%। भाई यही तो कहा गया है, उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना पेन का क्रय मूल्य है। और विक्रय मूल्य आपको कितना दिया गया, तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन के अंदर जो आपको विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस दिया गया है वो आपको दिया गया है 24 रुपये।
ये 3 चीजें आपको दी गई। भाई अगर मैं इस विक्रय मूल्य को प्रतिशत में आपसे पूछने लगूं, जो हम करते आ रहे हैं, क्योंकि कितना क्या हुआ है, लाभ हुआ है, और मैंने आपको बता रखा है कि जब लाभ होता है तो लाभ में हम क्या कर देते हैं, हमारी जो वैल्यू होती है विक्रय मूल्य की वो 100 से ज्यादा होती है, और जब हानि होती है तो वो 100 से कम होती है। और हम यहाँ जोड़ते किसे हैं, तो हम यहाँ लाभ को जोड़ते हैं। तो लाभ हमारा कितना है, P%। तो अगर आप इसको बोलेंगे तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका सेलिंग प्राइस ही है 100 की फॉर्म में। तो आप ये कह सकते हैं कि 100 प्लस P का मान आपको कितना दिया गया है, आपको दिया गया है 24। इतनी बात आपको समझ में आई भाई, 100 प्लस P का मान आपको कितना दिया गया है, 24। अभी आप समझते चलिए, फिर मैं यहाँ से कॉन्सेप्ट तैयार करके लाऊंगा और आप इस क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड के अंदर सोल्व कर लेंगे। तो 100 प्लस P का मान आपको कितना मिल गया, 24। आई होप कि यहाँ तक की बात आपको समझ में आई हो। दोबारा एक बार समझ लेते हैं। क्रय मूल्य को आपने P माना, तो जितना क्रय मूल्य है उतना ही लाभ है, तो लाभ कितना हो गया, P%। विक्रय मूल्य आपको कितना दिया गया है क्वेश्चन में, 24। आप अगर उसे 100 की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो विक्रय मूल्य लाभ होने पे क्या होता है, 100 में प्लस होता है। तो कितना प्लस हुआ, जितना लाभ होगा। तो लाभ कितना है, P है। तो ये आपका 100 की फॉर्म में है और ये आपकी रियल वैल्यू है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, आपको अब कॉस्ट प्राइस रखना है, क्योंकि क्या पूछा गया है, पेन का क्रय मूल्य कितना है। तो आपको पता है कि क्रय मूल्य को मैं कितना मानता हूँ, 100, जबकि मैंने यहाँ पर कितना मान रखा है, यहाँ पर उसको P मान रखा है, यानी 100 की वैल्यू कितनी हो गई, P हो गई। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 100 प्लस P और बराबर में कितना आ जाएगा, 2400। अब जरा ध्यान से समझिएगा भाई, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, P की मल्टीप्लाई 100 प्लस P में हो गई और यहाँ से कितना आया, 2400। तो इतना सब कुछ मैंने केवल आपको समझाने के लिए किया है, आपको ये सब पेपर के अंदर नहीं करना, आपको केवल डायरेक्ट इस लाइन का ध्यान रखना है। कैसे, अगर आपको लाभ होगा, भाई इस क्वेश्चन में क्या है, लाभ है, तो आप क्या लिखेंगे, जैसी लाइन मैंने लिखी सेम यही लाइन लिखेंगे। अगर हानि होगी तो केवल इतना चेंज हो जाएगा कि जहां पर बीच में प्लस का निशान है वहां किसका निशान आ जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो अगर हानि होगी तो केवल बीच में माइनस का साइन आएगा। ठीक है, ये जो इधर वाली वैल्यू है आपको क्वेश्चन में क्या दी है, 24। जो भी आपको यहाँ वैल्यू मिलेगी उसमें आप 100 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो आप देख भी सकते हैं हमने यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई की थी, तो जो भी आपकी वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में दी जाएगी उसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप देख भी सकते हैं मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ पर कितना आया, मल्टीप्लाई करने के बाद 2400 आया। मान के चलिए कि हानि होती तब भी कुछ ना कुछ वैल्यू आती। तो फिलहाल अब हमें इस वाले क्वेश्चन का आंसर निकालना है। कैसे करेंगे भाई, अगर हम इसे बेसिकली सोल्व करें, सिंपल मेथड से सोल्व करें तो ये एक द्विघात समीकरण बन जाती है, लेकिन हमें वो नहीं बनानी है। हमें यहाँ पर हेल्प लेनी है इन ऑप्शन की, और हमें क्या करना है, हमें यहाँ से एक वैल्यू उठानी है, उस एक वैल्यू को इस पार्ट में रखना है, और जो भी वैल्यू 2400 के बराबर आ जाएगी वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो क्या लिखा हुआ है, P 100 प्लस P और बराबर में कितना है, 2400। यानी 4 ऑप्शन में जिसकी हेल्प से भी 2400 आ गया वही आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप 30 पे कैलकुलेट करिए। तो अंदर कितना बनेगा, 130, बाहर कितना है 30, अंदर कितना बन जाएगा 130, 13 या 39, कितना बन रहा है, 3900 बन रहा है, जबकि कितना चाहिए, 2400। गलत हो गया। 40 पे कैलकुलेट करिए तो बाहर कितना हो जाएगा 40, अंदर कितना हो जाएगा 140, कितना बन रहा है 5600 बन रहा है, ये भी गलत हो गया। 15 पे कैलकुलेट करिए तो बाहर हो जाएगा 15, अंदर कितना हो जाएगा 115, कैलकुलेशन करेंगे नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि लास्ट में 2 जीरो हैं, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जीरो आएगा ही नहीं, ये भी खत्म हुआ, क्या बचा 20। तो यही आपका आंसर है। अगर आप बाहर 20 लिखेंगे और अंदर आप 120 लिखेंगे तो 12 दूनी 24 और 2 जीरो आपकी बच जाएंगी, तो यही होगा आपका आंसर। तो आपको केवल इतना ही काम करना है, आपको केवल ये याद रखना है P 100 प्लस माइनस P और बराबर में क्या करना है, जो भी आपको यहाँ सेलिंग प्राइस दिया जाएगा उसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी तरह का। मैं अगर यहाँ पर 144 कर देता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर कर दिया 144 और इन एक ऑप्शन के अंदर मैंने आपको दे दिया 80 जो इसका करेक्ट आंसर है। अगर मैंने आपको 80 दे दिया, कैसे करेंगे क्वेश्चन को,
तो क्योंकि लाभ हो रहा है तो आप लिखेंगे 14,400। भाई 144 ये है, 100 की आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पर क्या आएगा प्लस आएगा। तो आपको यहाँ पर कितना मिला है 80। तो देखिए जब आप बाहर 80 रखेंगे तो अंदर में कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 18 अट्ठे कितने होते हैं 144 और आगे कितनी जीरो है 2। आपका आंसर आ चुका, आपका क्वेश्चन खत्म। लेकिन अगर यहाँ पर हानि आएगी तब हमें कैसे करना है ये अभी मैं आपको बताता हूं, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए इन क्वेश्चन को भी समझते हैं कि अगर आपको यहाँ पर हानि दे दी जाए तब क्या होगा। क्वेश्चन है एक पेन को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत हानि होती है। तो मैंने आपको हानि में क्या बताया है, आपको सिंपली क्या कर देना है, केवल यहाँ पे माइनस करना है, जो वैल्यू दी जाएगी उसको आप क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। लेकिन आप केवल एक बात का याद रखें कि जब आपके क्वेश्चन में हानि होगी तब आपके दो आंसर आते हैं। कैसे आएंगे दो आंसर, चलिए एक बार देख लेते हैं। भाई हम क्या करेंगे, हम पहले ऑप्शन से ट्राई करते हैं। यहाँ पर हमने कितना रखा 40, तो अंदर कितना हो जाएगा 60। इस बार घटाना है तो 100 में से 40 घटाएंगे 60 आ जाएगा, तो आपका आंसर कितना आया 2400, ठीक है। तो आप जल्दबाजी में केवल यही वाला आंसर ना दे के आ जाए। एक बार जरा अगला ऑप्शन ट्राई करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर 60 कर देता हूँ तो अंदर कितना बच जाएगा, भाई 100 में से आप 60 घटाएंगे कितना बच जाएगा 40। अब भी कितना आया, अब भी 2400 आया। तो अब जरा एक बार आप ऑप्शन को ध्यान से देखिए, 40 भी दिया गया है, 60 भी दिया गया है और आपको एक ऑप्शन दिया गया है ए व बी दोनों। तो जब हानि वाला हम क्वेश्चन करते हैं तो हमारे दो आंसर आते हैं। तो दोनों आंसर अगर आपके अंदर ऑप्शन के अंदर दे रखे हैं तो आपका जरूर इस तरह का ऑप्शन एक दिया गया होगा, तो आप इस पर टिक करेंगे। अदरवाइज क्या होगा कि आपको एक ही आंसर दिया जाएगा और बाकी ऑप्शन से आंसर नहीं आएगा। तो जब आपका हानि वाला केस होगा तो आप ये जरूर चेक कर लें कि कहीं कोई ऑप्शन इस तरह का तो नहीं दिया गया। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं और यहाँ पर इसको चेंज कर लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं 21, ठीक है। एक पेन को 21 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत हानि होती है। और यहां मैं कर लेता हूं 70 और यहां मैं कर लेता हूं 30, ठीक है। बाकी हम सेम रखते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां पर कितना हो जाएगा भाई, तो यहां पर हो जाएगा 2100। क्यों, क्योंकि यहां पर 21 है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या काम करेंगे, अगर आप यहाँ पे 70 लिखते हैं तो 100 में से आप 70 को घटाएंगे, अंदर कितना बच जाएगा 30 बच जाएगा। तो आप कैलकुलेशन करेंगे कितना आ रहा है 2100 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप 30 पर कैलकुलेट करेंगे तो बाहर कितना हो जाएगा 30, अंदर कितना हो जाएगा 70। अब भी कितना आ रहा है, अब भी 2100 आ रहा है। तो फिर से आपका कैसा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए और बी दोनों। तो या तो आपको इस तरह का ऑप्शन दिया जाएगा और या फिर आपको चार ऑप्शन में से कोई एक ही वैल्यू एग्जाम के अंदर दी जाएगी। तो हानि वाले केस में आप इस बात का ध्यान रखें। बाकी आपका कॉन्सेप्ट यही है, आसान है, डिटेल में मैंने आपको समझा दिया कि ये कहाँ से आया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, एक बार आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए भाई आज हमारा ये प्रॉफिट लॉस का चैप्टर भी खत्म हुआ, दो चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए। बढ़िया से अपनी बुक से क्वेश्चन कीजिए, करते रहिए। जितने आप ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतनी आपकी बढ़िया से प्रैक्टिस बन जाएगी। काफ़ी क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम वाले भी कराए हैं, लगभग हर क्लास में आपको एग्जाम वाले क्वेश्चन कराएं, तो इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। कोई आपके पास प्रीवियस ईयर की अगर किताब है तो वहाँ से आप क्वेश्चन कीजिए, और अगर आपसे कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी मैंने आपको अपना प्रोवाइड कराया हुआ है 9997172170, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी क्वेश्चन भेज सकते हैं। तो चलिए भाई आज हमारे दो चैप्टर कंप्लीट हुए। तो अगला चैप्टर मैं आप लोगों के लिए कौन सा लाने वाला हूं, तो अगला चैप्टर हम चलाएंगे सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। अब हम दो चैप्टर लगातार करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, और वो वाले दोनों चैप्टर भी मैं आपको परसेंटेज वाले कॉन्सेप्ट से ही कराने वाला हूं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आप हमारी क्लास से अपडेट रहें। अपने दोस्तों को बताइए, उन तक हमारी क्लास पहुंचाइए और उनसे भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराइए, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही है, बढ़िया से पढ़िए, मेहनत कीजिए। थैंक यू।